दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ हिंदी की 52वीं क्लास। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले 51 लेक्चर आपको दिया जा चुका है। हिंदी विषय में ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिस चैप्टर पर हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन न किया हो, ठीक है। और आज इसी सेगमेंट में दोस्तों एक आखिरी लेक्चर में लेकर हाजिर हूँ, पारिभाषिक शब्दावली। इसके पहले भी दोस्तों एक लेक्चर में दे चुका हूँ इस टॉपिक पर। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि कुछ इंग्लिश वर्ड होते हैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट पूछा जाता है और कुछ हिंदी वर्ड के इंग्लिश मीनिंग आपको याद होने चाहिए। इस तरह के सवाल बनते हैं और उसी से संबंधित सवालों को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आज के इन सवालों पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च किए गए। फाउंडेशन बैच क्या होता है? तो जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की तैयारी के लिए दोस्तों बैच बनाए जा रहे हैं। छोटे छोटे बैच हैं अलग अलग विषय के लिए और बहुत कम प्राइस में दोस्तों लॉन्च किया जा रहा है, जिसके बारे में जानकारी आपको यहाँ इन नंबरों से मिल सकती है। स्टडी 91 की किताबें भी आ चुकी हैं दोस्तों। तो बेशक इस बैच के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और किताब के माध्यम से आपकी तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। हर कसर पूरा हो जाएगा दोस्तों। बस आप जुड़ जाइए स्टडी 91 से और देखते चलिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और एक एक सवाल का जवाब आपको बड़े इत्मीनान से देना है। पहला सवाल दे रहा दोस्तों नियोजन। यहां दोस्तों नियोजन या रोजगार, इसको दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। एक शब्द आपने सुना होगा कि भारत में बहुत बेरोजगारी है, ठीक है। बेरोजगारी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, और उसी अनएम्प्लॉयमेंट में से अगर अन को हटा दीजिएगा तो खाली बचेगा एम्प्लॉयमेंट। और रोजगार को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? तो रोजगार को इंग्लिश में कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? इंप्लॉय से बना है दोस्तों एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो याद रखेगा ये बन जाएगा एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसी तरह से दूसरा सवाल दे रहा है भुनाना। जी हाँ दोस्तों, भुनाने को क्या कहते हैं? देखिए भुनाने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई चेक है, कोई चेक भुनाना चाहता है या कोई अपने अवसर को भुनाना चाहता है, तो भुनाने को दोस्तों कहा जाता है इनकैशमेंट। याद रखेगा इसके लिए क्या होता है दोस्तों? एक शब्द होता है इनकैशमेंट। भुनाने के लिए शब्द कौन सा होता है? इनकैशमेंट, ठीक है। तो याद रखेगा अवसर भुनाना अलग चीज हो जाएगा, ठीक है। अवसर भुनाने का तात्पर्य होता है अवसर का लाभ उठाना, ठीक है। यहां पर भुनाने का तात्पर्य किसी चेक को भुनाने से है दोस्तों, उसको इनकैशमेंट बोलते हैं, ठीक है। मूल्यांकन के लिए क्या शब्द होता है? मूल्यांकन। जैसे आप कभी आपने अपना मूल्यांकन किया कि हम हर विषय में हमारी तैयारी कैसी है? नहीं किया तो इस सवालों को देखिए, आज के सवालों को देखिए, हल करिए और देखिए कि आपकी हिंदी में तैयारी कितनी अच्छी हो पाई है। एक एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर आपको आ रहा हो मीनिंग तो अपने आप को एक नंबर दे दीजिए, नहीं आ रहा हो तो 0 नंबर कर लीजिए। इस तरह से पूरे सवाल समाप्त होते तक में आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे। मूल्यांकन के लिए एक शब्द होता है इवैल्यूएशन। क्या होता है दोस्तों? मूल्यांकन के लिए शब्द होता है इवैल्यूएशन। तो याद रखेगा, पहले लिखेगा ई, फिर लिखेगा वैल्यूएशन, ठीक है। वैल्यूएशन, ठीक है, ये हो गया इवैल्यूएशन, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों विनिमय केंद्र को क्या कहते हैं? विनिमय का मतलब क्या होता है? जहां सेल परचेज होता है, ठीक है, उसे विनिमय कहा जाता है। और विनिमय केंद्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा एक्सचेंज ऑफिस आप इसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्सचेंज सेंटर बोल सकते हैं, एक्सचेंज ऑफिस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अच्छा, साक्ष्य को क्या कहा जाता है? साक्ष्य या गवाही को, ठीक है। गवाही मतलब जिन्होंने अपने प्रत्यक्ष आंखों से चीजों को देखा, उसके लिए होता है दोस्तों साक्ष्य गवाही। तो आपने अगर सीआईडी वगैरह देखा होगा तो आप बार बार एक शब्द सुनते हैं कि क्या आपके पास कोई एविडेंस है, कोई गवाही है, कोई साक्ष्य है जिसे आप बता सकते हैं? तो याद रखेगा एविडेंस होता है, ठीक है। एविडेंस। जी हाँ दोस्तों, एविडेंस का मतलब क्या होता है? साक्ष्य या गवाही। EVIDENCE, ठीक है, DENC, एविडेंस, ठीक है। डेंस नहीं, एविडेंस होता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। तो ये अच्छे अच्छे सवाल हैं। चलिए और सवाल देखिए, लिख रहा समाप्त होना। देखिए कहीं कहीं पर दोस्तों समाप्त के लिए एक पर्टिकुलर शब्द मिलता है इंड। क्या मिलता है दोस्तों? इंड मिलता है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यहां समाप्त होने का तात्पर्य दोस्तों किससे है? तो यहां है दोस्तों किसी चीज के समाप्त होने से। जैसे कोई मान लीजिए कोई किताब तो नहीं बोल सकते, कोई आइटम है, सपोज करिए मेरे पास एक आइटम है, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ इसके समाप्ति की तिथि होगी जिसे आप कहते हैं एक्सपायरी डेट। क्या कहते हैं दोस्तों? एक्सपायरी डेट कहते हैं दोस्तों। तो याद रखेगा यहां पर उससे तात्पर्य है, तो याद रखेगा यहां एक्सपायर, याद रखेगा समाप्त होना, ठीक है। पदेन को क्या कहा जाता है? आपने सुना होगा कि भाई राष्ट्रपति जो होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है किसी अलग जगह का, या प्रधानमंत्री जिसे बात करें तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कहे जाते हैं। तो पदेन माने क्या होता है? यानी अपने पद पर रहते हुए उस चीज का भी अध्यक्ष होना, इसे पदेन अध्यक्ष कहा जाता है। और इसके लिए एक इंग्लिश शब्द यूज होता है एक्स ऑफिसियो। क्या होता है दोस्तों? एक्स ऑफिसियो कहा जाता है। जी हां, पदेन को क्या कहते हैं? एक्स ऑफिसियो कहते हैं। अच्छा, पूर्वानुमान को क्या कहते हैं? आपने किसी चीज का पूर्वानुमान लगा दिया, हाँ भैया भूकंप आने वाला, हम पहले बता दे रहे हैं। अगले चुनाव में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, हम पहले बता दे रहे हैं। तो याद रखेगा पूर्वानुमान को क्या कहते हैं? पूर्वानुमान के लिए एक शब्द होता है फोरकास्ट। आपने फोरकास्टिंग कर लिया तो फोरकास्ट जो शब्द दोस्तों वो क्या होता है? पूर्वानुमान। तो फोरकास्ट को
FORE लिखेगा, फिर कास्ट को CAST, ठीक है, FORE CAST फोरकास्ट हो जाएगा। निधि को क्या कहते हैं? निधि नहीं होता दोस्तों, निधि होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा निधि को क्या कहते हैं दोस्तों? फंड कहते हैं, ठीक है, निधि को क्या कहते हैं? फंड, ठीक है। अगली कार्रवाई को क्या कहा जाता है? जैसे जब कोई मुकदमा या कोई मामला न्यायालय में लंबित होता है और एक दिन में उसके बारे में पूरा जो है जीरा नहीं हो पाता, जीरा शब्द होता है जीरा, ठीक है, मतलब पूरी बातचीत नहीं समाप्त होती, तो अगली कार्रवाई के लिए एक डेट दे दिया जाता है। तो उसके लिए दोस्तों एक शब्द होता है फर्दर ऑक्शन, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? फर्दर। अब देखिए फर्दर में क्या लिखेगा दोस्तों? तो FUTHER, ठीक है, ये होता है दोस्तों फर्दर। जैसे फादर लिखते हैं ना, वैसे फर्दर हो जाएगा दोस्तों, फर्दर होता है ना, फर्दर हो गया तो, ठीक है, FUR फर्दर, ठीक है, ये होता है फर्दर। और उसी तरह से कार्यवाही के लिए, तो कार्यवाही के लिए एक शब्द मैंने आपको पढ़ाया एक्शन। क्या पढ़ाया दोस्तों? फर्दर एक्शन, ठीक है, फर्दर एक्शन। एक शब्द होता है ऑक्शन। ऑक्शन माने क्या होता है? ऑक्शन नीलामी को कहा जाता है। ऑक्शन माने क्या होता है? भाई बहुत बड़ा ऑक्शन लगा है, यानी वहां नीलामी हो रही है, चीजों की नीलामी हो रही है, जो सबसे ज्यादा बताएगा उसी को वो चीज दे दी जाएगी, तो ऑक्शन होता है। नीलामी के लिए जो शब्द आता है ऑक्शन होता है, ये एक्शन है। एक्शन मतलब कार्यवाही होता है, ठीक है। लिख रहा है राजपत्रित। अच्छा, हर कोई चाहता है भैया हम सरकारी नौकरी मिले ना हमको, तो ग्रेड ए वाली नौकरी मिले। ग्रेड ए की नौकरी में क्या होता है दोस्तों? क्योंकि वहां राजपत्रित अधिकारी होते हैं। आप एक शब्द पढ़ते हैं गैजेटेड ऑफिसर, पढ़ते हैं, तो गैजेटेड में स्पेलिंग लिखिएगा दोस्तों गैजेटेड, GAZ गैजेट, ठीक है, तो याद रखिएगा गैजेटेड। तो गैजेटेड मतलब क्या होता है? राजपत्रित अधिकारी। जो ग्रेड 1 के अधिकारी होते हैं उन्हें राजपत्रित कहा जाता है। अच्छा, राजपत्र अधिसूचना को क्या कहते हैं? देखिए खाली अधिसूचना पूछा था ना, तो अधिसूचना के लिए एक शब्द होता है नोटिफिकेशन। क्या होता है दोस्तों? नोटिफिकेशन होता है। लेकिन यहां पर दोस्तों क्या कर रहा है? गैजेटेड, यहां गैजेट बोल दिया, राजपत्र बोल दिया, तो यहां पर दोस्तों लिख दीजिएगा गैजेट, गैजेट, ठीक है, गैजेट है, गैजेट नोटिफिकेशन, ठीक है, राजपत्र अधिसूचना। अच्छा, साधारण को क्या कहते हैं? तो साधारण के लिए तो बहुत अच्छा है, नॉर्मल हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से असाधारण के लिए हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा किया था एबनॉर्मल, ठीक है। असाधारण के लिए क्या होता है? एबनॉर्मल। और साधारण के लिए क्या हो जाएगा? तो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। या फिर साधारण के लिए दोस्तों एक शब्द और भी बोल सकते हैं, जनरल। क्या बोल सकते हैं? जनरल, ठीक है, कि बहुत जनरल सी बात है, बहुत साधारण सी बात है, आपको आना चाहिए, वो भी बोल सकते हैं। अच्छा, निरपराध को क्या कहते हैं? ठीक है, निरपराध, निर्धन अपराध, जो अपराध न किया हो उसे निरपराध कहते हैं। देखिए कई लोग कहते हैं निरपराधी, निरपराधी कोई शब्द ही नहीं है हिंदी में, निरपराधी नाम का कोई शब्द नहीं होता। अरे शब्द होता है अपराधी, ठीक है, निरपराधी क्या होता है? तो शब्द जो यहां पर सही होगा दोस्तों वो निरपराध होगा। और निरपराध के लिए जो शब्द मिलता है वो क्या मिलता है? तो याद रखेगा गिल्टलेस। गिल्ट पहले लिखिएगा, गिल्ट कैसे लिखेंगे? GUILT, गिल्ट लेस फिर लिखिएगा, ठीक है, गिल्ट लेस, ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों निरपराध, ठीक है, गिल्ट लेस को कहा जाता है। अच्छा, रोकड़ या नकदी को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो रोकड़ या नकदी को बोला जाता है हार्ड कैश। क्या कहा जाता है? भाई हमारे पास हार्ड कैश है, हार्ड मतलब एकदम कड़क नोट है आपके पास, ठीक है, तो हार्ड कैश इसके लिए एक शब्द होता है इंग्लिश में, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़िए, फटाफट थोड़ा करते हैं। कार्यान्वयन को क्या कहते हैं? देखिए आपने एक पीछे पढ़ा कार्यवाही, क्या पढ़ा दोस्तों? कार्यवाही। और कार्यवाही के लिए मैंने एक शब्द बताया दोस्तों एक्शन। कार्यवाही के लिए शब्द क्या? एक्शन। अच्छा, कार्यान्वयन मतलब क्या होता है? किसी चीज को कार्यान्वित करना, मतलब उसका इंप्लीमेंटेशन करना, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन। तो याद रखेगा IMPLE, ठीक है, फिर मेन MENTATION। इंप्लीमेंटेशन माने क्या होता है? कार्यान्वयन, ठीक है, किसी चीज का कार्यान्वयन। अच्छा, अनुचित का क्या होता है? ठीक है, अनुचित के लिए कोई इंग्लिश में एक शब्द बताइए, क्या बोल सकते हैं अनुचित के लिए? तो अनुचित के लिए दोस्तों, जैसे उचित के लिए क्या बोल सकते हैं? पहले उचित वाला बता दो तो अनुचित अपने आप आ जाएगा, ठीक है। उचित के लिए बोल सकते हो प्रॉपर, बोल सकते हो प्रॉपर, ठीक है। तो अनुचित के लिए क्या बोल सकते हो दोस्तों? इम्प्रॉपर बोल दो। क्या बोल दो दोस्तों? इम्प्रॉपर, ठीक है, इम्प्रॉपर। तो याद रखेगा इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनुचित के लिए क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर शब्द हो जाएगा, और उचित के लिए प्रॉपर हो जाता है। अच्छा, सूचना या ज्ञापन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखिए खाली सूचना दिया तो सूचना के लिए नोटिस बोल सकते हो, लेकिन ज्ञापन अगर दे दिया दोस्तों तो नोटिस के अलावा और क्या बोल सकते हो? ज्ञापन के लिए दोस्तों इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि हमें कोई इंफॉर्मेशन मिली है या हमें कोई नोटिस मिला है, ठीक है। अच्छा, दुभाषिया के लिए क्या होता है? दुभाषिया, ये दुभाषिया का इस्तेमाल कब होता है? जब कोई अपने देश का कोई मंत्री किसी दूसरे देश में जाए जहां की भाषा अलग हो और वहां जाकर उसे स्पीच देना हो, तो याद रखेगा एक दुभाषिया दिया जाता है। वो दुभाषिया कोई व्यक्ति भी हो सकता है, और अब तो दोस्तों दुभाषिया मशीन भी आने लगी है जिसको आप इंटरप्रेटर बोलते हो। क्या बोलते हो दोस्तों? वो करती क्या है? एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, तो इंटरप्रेटर बोल सकते
संयुक्त, INTER, इंटर, पहले लिखिएगा इंटर यानी अंतर हो जाएगा, ठीक है, प्रीटर, PRETER, ठीक है, ये हो जाएगा पीटर, ठीक है, इंटरप्रीटर। इसी तरह से हस्तक्षेप, जी हाँ दोस्तों, हस्तक्षेप यानी किन्हीं दो के मामले में क्या करना, टांग अड़ाना, तो हस्तक्षेप। आप कहते हैं भैया हमारे मामले में देखिए इंटरफेयर मत करिए, ठीक है, इंटरफेयर से इंटरफेरेंस शब्द बनता है, ठीक है, इंटरफेयर से क्या बनता है, इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस, याद रखेगा। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हस्तक्षेप। क्या कहते हैं, हस्तक्षेप कहते हैं। तो इसे भी आप याद रखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, विश्वास कीजिए, आप पेपर उठा के देखिएगा। मैंने तो बहुत रिसर्च करके क्लास देता हूं आप सभी को, ठीक है, भले ही यूट्यूब की क्लास हो। मैं नहीं सोचता कि नहीं बच्चों ने पैसा नहीं दिया है तो क्या देना। मेरी सोच हमेशा होती है कि या तो मत पढ़ाओ। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि नितिन सर पूरी तरह से यूट्यूब से गायब हो जाते हैं, पढ़ाता ही नहीं हो, ठीक है। भाई आप कभी भी अपने जीवन में कोई काम करो तो मन से करो, एकदम पूरा मन लगा के करो, आपका पूरा मतलब सब कुछ अपना न्यौछावर कर दो। तो जब मैं अपने पढ़ाने पे आता हूं ना, आजकल आप देख रहे हैं कि लगातार क्लास चल रही, कहीं एक दिन भी क्लास बंक नहीं हो रहा है, और जो मैटर मिल रहा है एकदम यूनिक मैटर मिल रहा है, खूब डिस्कशन किया जा रहा है। तो मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, अपना जी जान लगा दे रहे हैं, और सिखाने के लिए आए तो सीख लो, ठीक है। बहुत ज्यादा दिन नहीं पढ़ाता हूँ, 2-3 महीना पढ़ा के मैं वैसे भी गायब हो जाता हूँ, ठीक है। तो 2 ही 3 महीना सही, लेकिन इन 2-3 महीनों में अपने आप को मजबूत कर लो। देखो 50 दिन से हिंदी पढ़ा रहा हूँ, आज 52 दिन हो गया। भरोसा नहीं तो पीछे का वीडियो जाकर देख लो। अगर एक एक चीज आपको समझ में ना आ जाए तो बताना आपकी नहीं सर आप मजा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। विश्वास करो, जो आपके परीक्षा के लिए उचित है ना, केवल वही मैं आपको दे रहा हूं। सुनिए, चलिए आगे देखिए। लिख रहा है संयुक्त। संयुक्त के लिए क्या बोल सकते हैं, इसे संयुक्त माने किसी दो चीज के जोड़े को दोस्तों हम संयुक्त कहते हैं। और संयुक्त को लिए एक शब्द बन सकता है ज्वाइंट। क्या बन सकता है, एक ज्वाइंट शब्द बन सकता है कि नहीं। आगे देखिए, न्यायिक को क्या कहते हैं दोस्तों, न्यायिक को देखिए, न्यायिक को जैसे हम बोलते हैं ना कि न्यायिक कार्यवाही, ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर एक शब्द बनता है दोस्तों जुडिशियल। क्या बनता है दोस्तों, जुडिशियल। जुडिशियल मतलब क्या होता है दोस्तों, न्यायिक होता है, ठीक है। जुडिशियल माने न्यायिक। अच्छा, इसी जुडिशियल से जुडिशरी भी बनता है। क्या बनता है दोस्तों, तो जुडिशरी बनता है, उसको न्यायपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यायपालिका। और जुडिशियल की स्पेलिंग लोग कंफ्यूज जाते हैं। पहले जुडिशियल लिखिए, CL तक पहुंचिए, बस एल हटा करके एरी कर दीजिए, ठीक है। तो ARY लगा देंगे तो एरी हो जाएगा, तो जुडिशियरी बन गया, ठीक है। इसी तरह से कनिष्ठ। कनिष्ठ को क्या बोलते हैं दोस्तों, कनिष्ठ को जूनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो कनिष्ठ होते हैं, जैसे आपने देखा होगा भैया जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम देना, कनिष्ठ और असिस्टेंट किसे कहते हैं दोस्तों, तो सहायक को। याद रखिएगा, सहायक को क्या कहते हैं दोस्तों, सहायक को असिस्टेंट कहते हैं, असिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कनिष्ठ हो जाएगा यहां पर। अच्छा, किशोर या बाल को क्या कहते हैं, इसी से एक जुवेनाइल डिस्प्यूट आपने सुना होगा, जुवेनाइल। जी हां दोस्तों, जुवेनाइल, नाइट नहीं, जुवेनाइल, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों, किशोर को या बाल के लिए एक शब्द होता है जुवेनाइल, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, अच्छा पॉइंट है। आगे देखिए दोस्तों, लिख रहा पट्टा। पट्टा को क्या कहते हैं, किसी चीज को लीज पर लेना दोस्तों, पट्टा कहलाता है। क्या कहलाता है, लीज पर लेना, पट्टा। और आदेश या आज्ञा के लिए शब्द क्या होता है, तो देखिए अगर आदेश की बात करें दोस्तों, तो आदेश के लिए एक शब्द होता है ऑर्डर, लेकिन आज्ञा के लिए हम लोग ओबीडियंट शब्द यूज करते हैं। लेकिन यहां पर ओबीडियंट की जगह नहीं मत करिएगा, कुछ नया लिखते हैं, ठीक है। मैंडेट लिखिए, मैंडेट। इसी से देखिए एक शब्द बनता है मैंडेटरी, ठीक है। खैर, आज्ञा के लिए दोस्तों और भी क्या बनता है, ओबीडिएंट भी बनता है। क्या बनता है दोस्तों, ओबीडिएंट भी बनता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। ज्ञापन माने क्या होता है, आप किसी चीज के लिए किसी को सूचित करना चाहते हैं तो उसको ज्ञापन देते हैं। जैसे कई बार देखा होगा आपने कि मान लीजिए आपके शहर में, आपके नगर में, आपके गांव में कहीं गंदगी रहती है, तो स्वास्थ्य अधिकारी को चले गए ज्ञापन देने, ठीक है, कि मामला उनके संज्ञान में आ जाए, इसलिए ज्ञापन दिया जाता है। तो याद रखिएगा यहां पर एक इंग्लिश में एक शब्द आता है मेमोरेंडम। क्या आता है दोस्तों, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम। अब देखिए डम में क्या रखेंगे, DUM की DAM, तो ध्यान दीजिएगा DUM आएगा, ठीक है। मेमोरेंडम, पहले रैंडम याद करिएगा, फिर मेमो लगा दीजिएगा, मेमोरेंडम हो जाएगा। प्रस्ताव को क्या कहते हैं, आपने कोई प्रस्ताव रखा, क्या भैया रख दिया प्रस्ताव कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, अब आप सामने से जवाब आना है, जूते चप्पल चलने लगे। प्रस्ताव को कहा जाता है अपील। नहीं, अपील मत कहिए, प्रस्ताव के लिए एक और शब्द बताइए कोई अच्छा सा। प्रस्ताव के लिए एक अच्छा सा शब्द बताइए, जो यहां पर आएगा ना वो मोशन शब्द आएगा। क्या आएगा दोस्तों, मोशन। और कुछ हो सकता है प्रस्ताव के लिए, एक प्रस्ताव पारित किया गया, बहुत अच्छा शब्द है। जैसे स्वीकृति के लिए एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है। प्रपोजल, प्रपोजल यही तो भूल रहा था मैं, ठीक है। प्रस्ताव के लिए एक और शब्द आ सकता है प्रपोजल। यहां दोस्तों प्रपोजल, ठीक है, ये भी याद रखेगा। अच्छा, नगर पालिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी। क्या कहते हैं दोस्तों, तो म्युनिसिपैलिटी कैसे लिखेंगे, पहले लिखेगा मुन, फिर लिखेगा सी, फिर लिखेगा पी, MUNCIP
PI नहीं, म्युनिसिपैलिटी होता है, PALITY, म्युनिसिपैलिटी, सही है, MUNCIPALITY, म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। तो याद रखिएगा म्युनिसिपैलिटी बोलते हैं दोस्तों, ये नगर पालिका के लिए दोस्तों ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। आ रहा है समझ में? बढ़िया से समझते चलो यार, मन लगा के समझो क्या रखा है और, ठीक है। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे बैच चल रहे हैं, जिसमें से ट्रेलर ग्रुप में दोस्तों आपको बता दूं ये हिंदी इंडिविजुअल का बैच है, जबरदस्त है, ठीक है। आप आइए परचेज करिए, मजा ना आए तो बताइए, जबरदस्त कहानी है दोस्तों इस बैच की। और इस बैच को पढ़ करके बहुत सारे बच्चे अध्यापक बन जा रहे हैं, टीचर बन जा रहे हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, शिक्षा आगे बढ़नी चाहिए चाहे जैसे बढ़े, ठीक है। तो बहुत कमाल का बैच है और फाउंडेशन बैच भी आ गया, किताबें भी आ गई, तो क्या तारीफ करना। आप आइए, जुड़िए, फिर देखिए चैनल पर। लिख रहा है दोस्तों टिप्पणी, बहुत अच्छा शब्द बताइए। टिप्पणी के लिए क्या? अधिसूचना के लिए बच्चों के दिमाग में आ गया, एक अधिसूचना जारी किया गया, ठीक है। पहले टिप्पणी का बताओ, तो टिप्पणी के लिए बहुत सारे बच्चे नोटिस शब्द बोलते हैं, नोटिस नहीं, नोटिस शब्द मत बोलेगा दोस्तों। टिप्पणी दोस्तों नोट को कहा जाता है, जैसे कहीं पर कुछ टिप्पणी लिखना तो आप लिखते हैं ना नोट, कि भाई ये स्पेशल पॉइंट है, ठीक है, तब होता है। अच्छा, अधिसूचना के लिए क्या होता है? तो कोई ऐसी बात जो सरकार अधिसूचना में जारी करती है, या फिर कोई वैकेंसी आ गया तो उसका नया नोटिफिकेशन आता है। क्या आता है दोस्तों? नोटिफिकेशन आता है। या मैं कह दूं कि अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा और बेल आइकन नहीं प्रेस किया होगा तो आपको भी नोटिफिकेशन नहीं जाता होगा। नोटिफिकेशन मतलब अधिसूचना नहीं जाती है कि नितिन सर की क्लास कब चलती है, ठीक है। तो बेल आइकन चेक कर लीजिए। शपथ को क्या कहते हैं? पीछे दोस्तों मैंने आपको बताया था शपथ पत्र, क्या बताया था? शपथ पत्र बताया था। और इसके लिए इंग्लिश बताया था दोस्तों एफिडेविट। क्या बताया था? पहले बोला था एफी लिखेगा, फिर डेविट लिखेगा, डेविट, खाली यहीं पे लिखना, ई नहीं लगाना, ठीक है। ये बताया था। शपथ को क्या बोलते हैं? जैसे आप शपथ लेते हैं कि मैं अपने देश के संविधान की शपथ लेता हूं, ठीक है, तो शपथ को ओथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ओथ, OATH, ठीक है, ओथ कहते हैं, OATH, ठीक है। इसी तरह समझौता को क्या कहते हैं? सर पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट, पूना समझौता कहा जाता था, तो समझौता को याद रखेगा पैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पैक्ट, ठीक है। अच्छा, अधिनियम को क्या कहते हैं? तो अधिनियम को एक्ट कहते हैं, ठीक है। अधिनियम को क्या कहते हैं दोस्तों? अधिनियम को एक्ट कहते हैं और समझौता को पैक्ट कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, दंड या जुर्माने के लिए कोई एक शब्द बताइए। दंड या जुर्माना के लिए कोई एक शब्द, तो याद रखेगा जैसे पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो लगा दिया पेनाल्टी। क्या लगा दिया? पेनाल्टी लगा दिया दोस्तों। पेनाल्टी होता है कि पेनाल्टी होता है? लिटी नहीं होता है, लटी, ठीक है। पेनाल्टी, PENALTY, पेनाल्टी होता है जुर्माना, ठीक है। जुर्माना, हर्जाना, दंड, जो कुछ कह लीजिए, ये आपका जवाब होगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, अगला लिखा दोस्तों कार्मिक। कार्मिक किसे कहा जाता है? जो कर्म करने वाला होता है, कर्म करने वाले को कार्मिक कहते हैं। देखिए, और इसके पहले मैंने आपको बताया कार्यवाही। कार्यवाही को मैंने इंग्लिश में क्या बताया था दोस्तों? कार्यवाही को इंग्लिश बताया था एक्शन। क्या बताया था भाई? बताया था मैंने एक्शन। और इसी संबंधित एक शब्द निकल कर आएगा कार्मिक। कार्मिक जो बना है दोस्तों, इसका मतलब होता है, कार्मिक अलग हो जाएगा। एक शब्द आपने पढ़ा होगा पर्सनल, ठीक है, पर्सनल। कार्यवाही इसका, कार्मिक इसका भी मतलब होता है, और पर्सनल का मतलब दोस्तों व्यक्तिगत भी होता है। क्या होता है? व्यक्तिगत, ठीक है। इसको स्टार लगाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लंबित, लंबित का बताइए। कोई मामला अगर लंबित हो, लंबे समय से पेंडिंग हो, ठीक है, बता दिया पहले ही मैं, ठीक है, लंबे समय से पेंडिंग हो, ठीक है। तो याद रखिएगा लंबित के लिए क्या उत्तर होगा? पेंडिंग होगा, ठीक है। अच्छा, अनुमति पत्र को क्या कहते हैं भाई? अनुमति पत्र को, ठीक है। अनुमति को क्या कहते हैं? अनुमति के लिए एक शब्द हो सकता है एक्सेप्टेंस, बोल सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, एक्सेप्टेंस की बात करेंगे तो एक्सेप्टेंस तो दोस्तों स्वीकृति के लिए होता है। एक्सेप्टेंस तो स्वीकृति के लिए होता है ना, और यहां स्वीकृति नहीं, यहां अनुमति की बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके मन में जो आता है सब कुछ सही नहीं है, ठीक है। अनुमति पत्र के लिए एक शब्द होता है, जो अच्छा शब्द है वो है परमिट। क्या है? परमिट। जैसे आप देखेंगे कई सारे बस वाले, ट्रक वाले, लाइसेंस वाले लोग परमिट लेते हैं सरकार से, ठीक है, कि हमको एक कार्य करने की अनुमति दे दीजिए, तो परमिट एक शब्द आता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, गिरवी रखना को क्या कहते हैं? गिरवी रखना अगर इस शब्द दिया तो उसकी इंग्लिश दोस्तों क्या हो जाएगा? प्लेज हो जाएगा, प्लेज, PLEDGE, प्लेज, ठीक है। एक और रखा होगा, आपने सुना होगा मॉर्टगेज। आप बैंक में अपनी संपत्ति को मॉर्टगेज रख करके दोस्तों, गिरवी रख करके, बंधक रख करके दोस्तों आप लोन ले सकते हो, उसको मॉर्टगेज भी बोलते हैं, ठीक है, वो अलग हो जाएगा। अच्छा, प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो प्रक्रिया को प्रोसीजर बोलते हैं। प्रोसीजर, या दोस्तों प्रोसीजर बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर माने क्या होता है दोस्तों? प्रक्रिया, ठीक है, एक ही रहेगा, प्रोसीजर, ठीक है। PRO, प्रोसीजर, CEDURE, प्रोसीजर कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। प्रोसीजर माने प्रक्रिया होता है। आगे देखिए, अस्थायी माने क्या होता है? तो अस्थायी का तात्पर्य दोस्तों टेम्परेरी होता है। टेम्पोररी बोलते हैं, टेम्पोररी भी बोल सकते हैं। या अस्थायी के लिए दोस्तों एक और अच्छा शब्द है प्रोविजनल। आप देखिएगा परीक्षा में क्या दे रहा है, प्रोविजनल,
ठीक है, प्रोविजनल भी कहा जाता है अस्थाई को, ठीक है। चलिए, लोक निधि और लोक न्यास में अंतर बताइए क्या है। लोक निधि और लोक न्यास, देखिए निधि के लिए अभी मैंने एक शब्द बताया था फंड, निधि के लिए क्या बताया था, फंड बताया था, और लोक के लिए एक शब्द है पब्लिक, ठीक है। तो इसी से बन गया दोस्तों पब्लिक फंड। याद रखिएगा, लोक निधि को क्या बोलते हैं, पब्लिक फंड बोलते हैं। और यहां लोक न्यास बोल दिया ना तो पब्लिक हो जाएगा पहले, क्योंकि लोक के लिए तो पब्लिक हो जाएगा, और न्यास के लिए ट्रस्ट होता है, ठीक है। न्यास किसको बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रस्ट को कहते हैं, तो पब्लिक ट्रस्ट के लिए क्या हो जाएगा, लोक न्यास हो जाएगा। अच्छा, गण पूर्ति क्या हो जाएगा, गण पूर्ति का तात्पर्य होता है, जैसे आपने सुना होगा संविधान में कि कई बार लोकसभा राज्यसभा के लिए दोस्तों गण पूर्ति आवश्यक होती है, मतलब कम से कम इतने मेंबर हो तब जो है सदन स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं। जैसे कभी आप विद्यालय जाते होंगे तो नियम होता होगा ना कि अगर 10 बच्चे आए तो क्लास चलेगी, नहीं तो क्लास नहीं चलेगी, ठीक है। हमारे विद्यालय में ऐसा होता था, एक साथ गायब हो जाते थे, ठीक है। चलिए, खैर एक बात है। तो गणपूर्ति को दोस्तों कोरम कहा जाता है, कि कोरम पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा कोरम, गणपूर्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोरम कहते हैं। और कोरम का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, तो QUORUM, कोरम हो जाएगा, ठीक है। छूट को दोस्तों क्या कहते हैं, तो छूट को डिस्काउंट कहते हैं, क्या कहते हैं। अच्छा, एक शब्द और याद आ गया, रिबेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रिबेट। जी हाँ दोस्तों, छूट के लिए आप डिस्काउंट शब्द यूज कर सकते हैं, रिबेट शब्द यूज कर सकते हैं। ये दोनों शब्द किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, छूट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, संस्तुति, संस्तुति का और पंजीयन का बताए। पंजीयन का तो बहुत अच्छा है, पंजीयन का रजिस्ट्रेशन हो जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन पंजीयन को क्या कहते हैं, निष्कासन बता। अच्छा, पीछे मैंने आपको आवासन बताया था, देखिए निष्कासन के जैसा ही लिखा आवासन, और आवासन को एकोमोडेशन कहते हैं, एकोमोडेशन, ठीक है। खैर पहले बताइए संस्तुति को क्या कहते हैं, तो संस्तुति को क्या कहते हैं दोस्तों, संस्तुति को, जैसे एक वाक्य बनाऊं आपके सामने, जैसे आपने कहीं जुगाड़ लगवाया एग्जाम में, ठीक है, किसी नौकरी के लिए, और किसी ने आपके लिए संस्तुति दिया, रिकमेंडेशन दिया, क्या दिया, रिकमेंडेशन, ठीक है। तो रिकमांड पहले लिखिएगा, RECOMME, रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन, इसे कहा जाता है संस्तुति। अच्छा, निष्कासन माने क्या होता है, निकालना। आवासन तो अलग हो गया, निष्कासन दोस्तों निकालने को आता है, और निकालने के लिए एक शब्द होता है रिमूवल, ठीक है, रिमूवल। अगर रिमूव कर देते तो निकालना हो जाएगा, रिमूवल माने निष्कासन हो जाता है। स्वीकृति कई बार आपको लिख चुका मैं, एक्सेप्टेंस बोलते हैं, एक्सेप्टेंस बोलते हैं स्वीकृति को, ठीक है, यही बोलेंगे, ठीक है। सचिव के लिए दोस्तों एक शब्द बताइए, सचिव के लिए क्या शब्द बोल सकते हैं, ठीक है। या स्वीकृति के लिए एक सैंक्शन भी शब्द बोल सकते हैं, सैंक्शन, ठीक है, ये भी एक शब्द हो सकता है। स्वीकृति कर दिया गया, सैंक्शन कर दिया गया। फिलहाल सचिव के लिए सेक्रेटरी याद रखेगा, पहले लिखेगा सीक्रेट, लिखेगा SECRET, और फिर इसी में एरिया लगा देगा, सेक्रेटरी हो जाएगा। सेक्रेटरी किसे कहा जाता है भाई, ये सचिव को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में आज तो मैं आपको हिंदी देकर केवल इंग्लिश बताते चल रहा हूं, कभी कभी परीक्षा में इंग्लिश शब्द दे देता और पूछता है इसका हिंदी क्या होगा, ऐसा भी कई बार हुआ है, ठीक है। तो आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मिलेगा, कई बार दोस्तों इंग्लिश वाला शब्द दे देता और हिंदी पूछता, तो दोनों मीनिंग आपको एकदम बराबर ढंग से याद रहनी चाहिए। एक बार दो बार वीडियो देख लेंगे तो याद हो जाएगा, घबराइए मत, ठीक है। अच्छा, अनुभाग या वरिष्ठ किसे कहते हैं, देखिए पीछे एक शब्द मिला था कनिष्ठ, तो कनिष्ठ के लिए मैंने आपको बताया था जूनियर शब्द होगा, ठीक है, क्या बताया था, जूनियर। अच्छा, यहीं से दोस्तों एक और शब्द बताया था कनिष्ठ सहायक, और सहायक के लिए बताया था असिस्टेंट, क्या बताया था, असिस्टेंट, ठीक है, ये बताया था। फिलहाल चलिए पहले अनुभाग बताइए, फिर ये वरिष्ठ का क्या हो जाएगा, तो जैसे जूनियर था ऐसे सीनियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीनियर हो जाएगा। अनुभाग का क्या हो जाएगा, अनुभाग दोस्तों कहा जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे विभाग होते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, तो उसी तरह अलग अलग विभाग के लिए सेक्शन कहा जाता है, क्या कहते हैं, अलग अलग अनुभाग को सेक्शन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अर्ध सरकारी पत्र को क्या कहते हैं, अर्ध सरकारी पत्र को, देखिए कहीं भी अगर अर्ध शब्द लगा है ना तो अर्ध के लिए कॉमन शब्द यूज करते हैं सेमी, क्या बोलते हैं, सेमी। तो याद रखेगा, पहले सेमी बोलिएगा, और लेटर कहा जाता है पत्र को। सरकारी को क्या कर सकते हैं, ऑफिशियल, तो सेमी ऑफिशियल लेटर, जी हाँ दोस्तों, सेमी ऑफिशियल लेटर ये अर्ध सरकारी पत्र को कहा जाता है। अच्छा, विचार गोष्ठी को क्या कहा जाता है, जहां लोग अपने विचारों को रखते हैं, तो विचार गोष्ठी को ही कहा जाता है सेमिनार, क्या कहा जाता है, सेमिनार, ठीक है। सेमिनार में होता है क्या, लोग अपने अपने विचारों को रखते हैं। अधिवेशन किसे कहते हैं, तो आपने देखा होगा कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा,
आदि का दोस्तों क्या होता है, अधिवेशन चलता रहता है, सेशन चलता है उनका, क्या चलता है, सेशन, सत्र चलता है, ठीक है। तो ग्रीष्मकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, अलग अलग सत्र होते हैं, वो कहा जाता है दोस्तों अधिवेशन को, ठीक है। अधिवेशन का इंग्लिश क्या होता है, सत्र होता है। अच्छा, अधीनस्थ को क्या होता है, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड। अधीनस्थ को इंग्लिश में पढ़ते हैं दोस्तों सबऑर्डिनेट कहते हैं, सबऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से अधीक्षक को क्या कहते हैं, अधीक्षक को अच्छा, अधीक्षक और पर्यवेक्षक दो बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। पर्यवेक्षक क्या करता है दोस्तों, ये पर्यवेक्षक जांच पड़ताल करता है, तो इसको सुप्रिटेंडेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, या सॉरी सुपरवाइजर कहते हैं। और अधीक्षक को क्या कहते हैं, सुप्रिटेंडेंट कहते हैं, सुप्रिटेंडेंट, ठीक है। तो SUPR, एक गड़बड़ RI सुप्रीन होता है, पहले सुप्रीन लिखेगा तब लिखेगा टेंडेंट, ठीक है, सुप्रिंटेंडेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा सुप्रिंटेंडेंट कहा जाता है दोस्तों, किसे, अधीक्षक को कहा जाता है। वहीं पर्यवेक्षक को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा सुपरवाइजर कहा जाता है। तो पहले लिखेगा सुपर शब्द हो जाएगा, SUPER सुपरवाइजर, VISOR सुपरवाइजर हो जाएगा। अच्छा, पूरक के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है, पूरक बताइए, पूरक के लिए क्या शब्द हो सकता है दोस्तों, पूरक के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है क्या, नहीं कॉम्प्लीमेंट्री नहीं आ रहा है, सप्लीमेंट्री शब्द होता है। पूरक किसे कहते हैं, सप्लीमेंट्री। जो जिम करते होंगे कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्री लेते होंगे, ठीक है, उसी से बनाइए सप्लीमेंटरी, मेंट करके ARY, देखिए ट्री यहां होता है ना ARY लग जाता है, ठीक है। निविदा, आपने पढ़ा होगा कि भाई अलग अलग काम के लिए निविदा आया, सरकार की तरफ से निविदा आया। निविदा कहा जाता है टेंडर को, किसे कहते हैं, निविदा, टेंडर को कहा जाता है। तो याद रखेगा निविदा टेंडर, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, आगे लिख रहा है कि अंतरण या स्थानांतरण को क्या कहते हैं। देखिए अंतरण या स्थानांतरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाना, उसके लिए कहा जाता है स्थानांतरण। तो आप कहते हैं ट्रांसफर हो गया भैया, क्या हो गया हमारा तो ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरण हो गया। अधिकरण को क्या कहते हैं भाई, अधिकरण को एक शब्द होता है प्राधिकरण, क्या होता है दोस्तों, प्राधिकरण। और प्राधिकरण के लिए आपको बताया था क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राधिकरण। देखिए प्राधिकरण अधिकरण को एक ही संदर्भ में लिया जाता है, प्राधिकरण हो या अधिकरण हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफिस से संबंधित होता है ना, तो ये कई तरह से इसको लिया जाता है। इसके लिए आप कह सकते हैं ट्रिब्यूनल एक शब्द होता है, क्या होता है, ट्रिब्यूनल शब्द होता है। जांच के लिए क्या कर सकते हैं, तो जांच दोस्तों टेस्ट को कहा जाता है। अनुचित उचित बताया था दोस्तों, बताया था उचित को क्या कहते हैं, प्रॉपर कहते हैं, उचित को क्या कहते हैं, प्रॉपर कहते हैं, प्रॉपर, ठीक है। तो अनुचित को क्या कह सकते हैं, अनुचित को इम्प्रॉपर कह सकते हैं, इम्प्रॉपर, यही तो बताया था आपको। तो याद रखिएगा अनुचित के लिए इम्प्रॉपर हो सकता है, या अनुचित के लिए दोस्तों अनफेयर भी हो सकता है, अनफेयर जो अच्छा ना हो आपके लिए, ठीक है, वो भी हो सकता है। अच्छा, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता को क्या कहता है, आप कहते हैं ना यार बड़ा जिगजैग रास्ता था, ये जिगजैग माने क्या होता है दोस्तों, टेढ़ा मेढ़ा। तो याद रखेगा ZIG जिग जैग, ZAG जिगजैग, ठीक। तो जिगजैग का मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसे भी आप लोग याद रखेगा, यह भी आपका कमाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो काफी अच्छा सेशन रहा दोस्तों आज का, उम्मीद करता हूं बढ़िया लगा होगा। देखिए स्टडी 91 पे ना वो मटेरियल दिया जाता है जो वाकई आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। वरना अगर ये रहना कि YouTube पे पॉपुलर क्या है, तो भैया हम रोज खाली आपको अलंकार, रस, छंद, पर्यायवाची, विलोम, ये 4-5 टॉपिक पढ़ाते रहे ना, तो रोज हमेशा मिलियंस में व्यूज रहेंगे, ठीक है। लेकिन क्या मतलब है, हमें आपको सिलेक्शन दिलाना है, व्यूज तो हमें कहीं से मिल जाएगा, व्यूज तो हम कहीं से पा जाएंगे, है कि नहीं, नहीं वो काम नहीं करना है, काम तो सिलेक्शन पे करना है, जो आत्मा कहती काम वो करना है। तो दोस्तों आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऐसे विषय जो हमारे यूट्यूब चैनल पर पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं जो हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ले सकते हैं। बाकी किताबें भी आ गई दोस्तों, तो इन किताबों को भी आप परचेज कर सकते हैं, ये भी हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन पे है। इसके अलावा कैश ऑन डिलीवरी का फीचर चाहिए तो फिर आप अमेजन, फ्लिपकार्ट से भी जाकर आप ऑर्डर कर सकते हैं, 10, 20, 30 रुपये महंगा। और किताबों के लिए क्या महंगा क्या सस्ता, अगर क्वालिटी कंटेंट अच्छा है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर क्वालिटी कंटेंट बेकार है तो 10 रुपया सस्ता भी कोई किताब मिल रहा तो कोई मतलब उसका नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि स्टडी 91 की किताबें आप लीजिए, कहीं से आपको कम नहीं मिलेंगी, ठीक है। मैटर कहीं से कम नहीं मिलेगा आपको, मतलब लगेगा कि नहीं यार किताब पर काम किया गया है, लिखा गया है, खुशी मिलेगी पढ़ करके, ठीक है। तो आइए ज्वाइन करिए हमारे चैनल को, हमारे पेड प्रोग्राम को, बहुत सारी चीजें आपके लिए है, खास है।
आपको लगे कि नहीं आप हमारे साथ तरक्की कर सकते हैं, सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं, तो बेशक आपका बहुत बहुत स्वागत है, अन्यथा कोई बात नहीं। जिन बच्चों को अच्छा लगा हो वीडियो, अगर दिल से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो जिस दिन अच्छा लगेगा लाइक आप उस दिन करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए विदा लेता हूँ आप सभी से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।